उन्होंने दूसरे राज्य के शिक्षकों के वेतनमान का भी अध्ययन नहीं किया। जो शिक्षक झारखंड में 70,000 पा रहा है सेकेंडरी में, उसको यहाँ 30,000 32,000 दे रहे हैं। आगे के चरण में आप बहाली कीजिए, नए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल कीजिए, परीक्षा लीजिए, कोई ऐतराज हम लोगों को नहीं है। 2024 लोकसभा से लेके 2025 विधानसभा के चुनाव तक इनको टालते जाना है। कह दिया माननीय तेजस्वी जी ने, आश्वासन दिया पूरी जनता को कि हम 10 लाख पहले कैबिनेट में करेंगे। रोज रोज मुकदमेबाजी हो रही है। सरकार खुद सबसे बड़ा मुकदमाबाज है। ये 11 को राजधानी पहुंच रहे हैं। ये जन सैलाब उमड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू ही हो चुकी है। लेकिन अब जो सरकार ने नया फैसला लिया है, देखिए कल ही कैबिनेट से नया संशोधन हुआ है। शिक्षक नियमावली प्रक्रिया में संशोधन के बाद ये साफ हो गया कि अब अन्य राज्यों के भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या बिहार के युवाओं में उतनी ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है? सवाल खड़े हो रहे हैं। और अन्य राज्यों के लोगों को क्यों मौका दिया गया? अब शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में बवाल हो रहा है। शिक्षक संघ इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के नेता शत्रुघ्न जी हैं, शत्रुघ्न प्रसाद जी हैं। कैसे देखते हैं जो अचानक ये संशोधन हुआ है? आपने भी नियमावली पढ़ी होगी। देखिए, सरकार बिना विचारे, बिना सोचे समझे एक तरफा कोई फैसला लेते जा रही है। नियमावली किसके लिए बना रहे हैं, उसको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। इतना बड़ा संगठन हम लोगों का है, कभी उन्होंने कोई राय नहीं ली। कभी राय नहीं ली? कभी नहीं। 2006 से 1 दर्जन इन्होंने नियमावली अधिसूचित कर दी और सबों में एक दूसरे के लिए कंट्राडिक्शन है, विसंगतियां हैं। सब एक दूसरे नियम को काटने वाली, जैसे तैसे बस चल रहा है। जैसे तैसे। जब किसी नौकर साहब के मन में आया, उनके मन में आया, कह दिया शिक्षा विभाग को कैसा करके लाओ। अब ये जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली है, विभाग का प्रस्ताव दूसरा था और अचानक कह दिया कि नहीं, ये इस तरह से प्रस्ताव बना करके लाओ। बिना सोचे समझे जो करेगा। पहले उनको पता नहीं था कि आपने जब लिख दिया कि भारत का नागरिक हो और बिहार का अस्थाई निवासी हो, उस समय आपके दिमाग में क्या बात चल रही थी? कोई सलाह देने वाला नहीं था। उस समय आपको पूरे देश की राजनीतिक स्थिति, बेरोजगारी वगैरह सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, नौजवान। उस समय आपको कोई सलाह देने वाला नहीं था। क्या आपने नहीं पूछा कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, दूसरे राज्य में क्या व्यवस्था है? तो आपने अचानक कर दिया। अब लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं आवेदन पत्र दे रहे हैं। भले ही 4 लाख जो पहले से नियुक्त हैं, कार्यरत हैं, वे आवेदन पत्र नहीं भर रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक नया हंगामा आपने शुरू कर दिया है, नए लोगों को और भी उत्तेजित कर दिया। रोज रोज उकसावेपूर्ण कार्रवाई आप कर रहे हैं। यह राज्य के हित में नहीं है। आप तो इतने अनुभवी हैं, नेता हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक चश्मे से भी इसे देख रहे हैं आप? राजनीतिक चश्मा से हम देखते नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था उनकी आई होगी। और दूसरी बात जो मैं आपको आलोक जी कह रहा हूँ कि उन्होंने दूसरे राज्य के शिक्षकों के वेतनमान का भी अध्ययन नहीं किया। हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वे एमएससी हैं, डीलिट हैं, पीएचडी हैं, वो क्यों आएंगे 25,000 30,000 पर यहाँ बहाल होने? जो शिक्षक झारखंड में 70,000 पा रहा है सेकेंडरी में, उसको यहाँ 30,000 32,000 दे रहे हैं। क्यों आएगा? और योग्य शिक्षक बिहार का भी क्यों नहीं जाएगा झारखंड? और झारखंड के शिक्षक क्यों यहाँ आवेदन पत्र भरने आएंगे? निश्चित तौर पर राजनीतिक जो आपकी व्यवस्था है, अचानक इसमें आपने बदलाव कर दिया है। और कई मामले ऐसे हो सकते हैं, कई विसंगतियों के खिलाफ याचिका दर्ज है। 4 जुलाई को सुनाया है, सुनवाई शुरू करेंगे माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति पार्थसारथी। इस नियमावली को तो माननीय
उच्च न्यायालय रद्द करेंगे। एक साथ कई त्रुटियां इसमें हैं। मतलब आपको लगता है कि हाई कोर्ट से रद्द होना ही है? हाँ हाँ, 4 को ही स्थगन आदेश देना चाहिए। विज्ञापन में जो कंट्राडिक्शन है, इसके खिलाफ कई रिट मंजूर हो चुके हैं, तारीख मुकर्रर है, ये तो स्थगन करना ही चाहिए माननीय न्यायमूर्ति को। और फिर जब आगे बहस होगी तो पूरी नियमावली निरस्त होने के लायक ही जानबूझ करके, चूंकि इनको रोजगार देना नहीं है। 2024 लोकसभा से लेकर 2025 विधानसभा के चुनाव तक इनको टालते जाना है। और कह दिया माननीय तेजस्वी जी ने, आश्वासन दिया पूरी जनता को कि हम 10 लाख पहले कैबिनेट में करेंगे। कहाँ चले गए माननीय? ये आ गए 1,70,000 पर 1,80,000 आपने पद स्वीकृत किया, 10 आपने घटा भी दिया। और फिर जो निर्धारण कर दिया मानक का, रोज रोज मुकदमेबाजी हो रही है। सरकार खुद सबसे बड़ा मुकदमाबाज है और हमारे शिक्षकों को भी मुकदमेबाज बनाने के लिए सारी तैयारी सरकार कर रही है। गुणात्मक विकास में सरकार ही सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रही है। यही हमारा सीधा आरोप है सरकार। आगे क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? माध्यमिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं, हमारी तो घोषणा है कि पूरे राज्य के 4-4.5 लाख शिक्षक, विधानमंडल का जो सत्र 4 दिनों का शुरू हो रहा है, ये 11 को राजधानी पहुंच रहे हैं। ये जन सैलाब उमड़ेगा और हमारे साथ इन शिक्षकों के समर्थन में जनप्रतिनिधि 100 से अधिक विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों का लिखित हस्ताक्षर है। जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, महापौर, पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के लोग, तमाम का लिखित समर्थन लेकर के हम लोग जाएंगे और विधानमंडल के सामने प्रदर्शन करेंगे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना होगा और जो कानूनी रूप से मजबूत होगा, नियमावली में संशोधन करना ही पड़ेगा। अन्यथा माननीय न्यायालय में आगे बहस जो होगी वो शिक्षकों के पक्ष में उदारतापूर्वक सकारात्मक फैसला, और सरकार की बेइज्जती होगी। सरकार को थोड़ी भी अपनी इज्जत का ख्याल है तो दूसरे कैबिनेट की बैठक में पहले से कार्यरत शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे और जो शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं उन अभ्यर्थियों को आप मौका दीजिए। आगे के चरण में आप बहाली कीजिए, नए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल कीजिए, परीक्षा लीजिए, कोई ऐतराज हम लोगों को नहीं है। लेकिन अभी परीक्षा लेना अन्यायपूर्ण है, बेइंसाफी है। इसका हम लोग अंत तक और अंतिम सांस तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, हाई कोर्ट में इस फैसले को रद्द भी होना है, हाई कोर्ट से इस पर स्टे भी लगना है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो हैं इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 11 जुलाई को जब विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा होगा, उस दौरान लाखों की संख्या में शिक्षक पटना पहुंचेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता शत्रुघ्न प्रसाद जी हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने बताया है, कैसे सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सरकार की क्या मंशा ही नहीं है नौकरी देने की, सिर्फ वादे पर वादे किए जा रहे हैं और चाहते हैं कि लटका कर रखें, फंसा कर रखें, कोर्ट स्टे लगा दे ताकि आगे युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा सके, शिक्षक अभ्यर्थियों को और लालच दिया जा सके। आप समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।